आसमान में काले बादल धीरे धीरे पूरे आकाश को ढक रहे थे। बिजली की हल्की चमक बीच बीच में उस अंधेरे को चीर देती, मानो प्रकृति खुद किसी आने वाले अनिष्ट की चेतावनी दे रही हो। एक सुनसान सड़क पर दो कारें तेजी से आगे बढ़ रही थी। उन कारों में बैठे थे 6 दोस्त, आरव, कबीर, विवान और उनके साथ अनाया, श्रेया और काव्या। छहों की उम्र लगभग एक जैसी, 20 से 25 के बीच। लेकिन इन छहों के बीच एक चीज समान थी, एक अनजाना जुड़ाव। जैसे ये पहली बार नहीं मिल रहे हों, जैसे इनका रिश्ता बहुत पुराना हो। यार, ये गांव अब भी वैसा ही लगता है, अनाया ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। काव्या ने धीमे स्वर में जवाब दिया, हाँ, लेकिन आज कुछ अलग है। विवान ने गहरी सांस ली, मुझे यहां अजीब सा एहसास हो रहा है। आरव चुप था। वह बस सामने देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह इस रास्ते को पहले भी देख चुका हो। लेकिन कब, कैसे, उसे खुद नहीं पता था। कुछ ही देर में वे गांव पहुंच गए। वहां उनका स्वागत किया राघव ने। आ गए तुम लोग, राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसकी पत्नी सीमा भी साथ खड़ी थी। तुम लोग यहीं रहोगे जितने दिन चाहो, सीमा ने कहा। सबने हंसते हुए उसका धन्यवाद किया, लेकिन राघव की आंखों में एक डर साफ दिखाई दे रहा था। सब ठीक है ना, कबीर ने पूछा। राघव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन गांव में कुछ अजीब हो रहा है। सभी एकदम चुप हो गए। क्या मतलब, श्रेया ने पूछा। लोग कह रहे हैं रात को कोई औरत दिखती है। राघव की आवाज धीमी हो गई, जिसका चेहरा आधा जला हुआ है। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा जैसे उसने यह बात पहले भी सुनी हो, लेकिन कहाँ। अरे यार, गांव में ऐसी बातें तो होती ही रहती हैं, कबीर हंसते हुए बोला। हाँ, डराने के लिए कहानियां बनाते हैं, विवान ने भी साथ दिया। लेकिन अनाया चुप थी। उसे यह मजाक नहीं लग रहा था। रात हो गई। खाना खाने के बाद सब आराम करने लगे, लेकिन कबीर का दिमाग अब भी उसी बात में अटका था। चलो ना, हवेली चलते हैं, उसने धीरे से कहा। क्या, काव्या चौंक गई। हाँ, वही पुरानी खंडहर हवेली। विवान ने तुरंत मना किया। नहीं यार, वहां जाना सही नहीं है। डर गए? कबीर मुस्कुराया। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, चलते हैं, बस। यही फैसला उनकी जिंदगी बदलने वाला था। रात के लगभग 12 बजे छहों दोस्त चुपके से घर से निकले। हवा ठंडी हो चुकी थी, पेड़ों की सरसराहट जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कुछ ही देर में वे उस हवेली के सामने खड़े थे, पुरानी, टूटी फूटी और डरावनी। दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने उनका इंतजार किया हो। अंदर चलें, कबीर ने कहा। किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन सब अंदर चले गए। अंदर अंधेरा था, दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने मंत्र लिखे हों। अचानक आरव रुक गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। आरव, वो पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या हुआ, अनाया ने पूछा। कुछ नहीं, लेकिन उसे यकीन था कि किसी ने उसे बुलाया था। तभी कबीर को एक पुराना ताबीज मिला। देखो ये, उसने उसे उठाया। शायद किसी बाबा का होगा, विवान बोला। कबीर हंसा। चलो ट्राई करते हैं, और मजाक में उसने कहा, जो भी शक्ति है, जागो। एक पल, 2 पल, और फिर अचानक तेज हवा चलने लगी। दीवारें कांपने लगी। लड़कियां डरकर एक दूसरे के पास आ गईं। ये क्या हो रहा है, श्रेया चिल्लाई। और तभी एक भयानक आवाज गूंजी, किसने मुझे जगाया। सभी के शरीर जैसे जम गए। उनके सामने धुएं से एक आकृति बनने लगी। एक औरत, जिसका चेहरा आधा सुंदर और आधा जला हुआ था, आंखें खून जैसी लाल। वो धीरे धीरे मुस्कुराई। सदियों बाद मुझे आजादी मिली है। आरव की आंखें फैल गईं। उसे अचानक एक झलक दिखाई दी, वही औरत, लेकिन वो खुद उसके सामने खड़ा है, एक संत के रूप में, मंत्र पढ़ते हुए। और फिर एक तेज रोशनी, और उसकी मौत। नहीं, आरव चीख पड़ा। सब उसकी ओर देखने लगे। क्या हुआ, अनाया ने पूछा। आरव हौंफ रहा था। मैंने उसे पहले देखा है। वो औरत हंसी। हाँ, तुमने मुझे पहले भी देखा है, और इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अचानक वो गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया। लेकिन उस रात कुछ बदल चुका था। अगली सुबह गांव में पहली लाश मिली, और उसी के साथ शुरू हुआ खून, डर और एक अधूरी कहानी का अंत, जो अब फिर से शुरू हो चुका था। सुबह की पहली किरण गांव पर पड़ी, लेकिन आज वो रोशनी भी डर को मिटा नहीं पा रही थी। पूरे गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग एक जगह इकट्ठा थे,
और बीच में एक लाश पड़ी थी। उस आदमी की आंखें पूरी तरह खुली हुई थी, जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जिसे देखकर उसकी आत्मा तक कांप उठी हो। उसके गले पर काले निशान थे, जैसे किसी ने उसे जकड़कर उसकी सांसें छीन ली हों। ये कैसे हुआ? एक बुजुर्ग कांपती आवाज में बोला। रात को तो बिल्कुल ठीक था, दूसरा आदमी बोला। मैंने कहा था ना, वो लौट आए हैं। एक औरत रोते हुए बोली, वो डायन फिर से जाग गई है। ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। उधर आरव, कबीर, विवान, अनाया, श्रेया और काव्या भी वहां पहुंच गए। जैसे ही आरव की नजर उस लाश पर पड़ी, उसका सिर दर्द से फटने लगा। वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। आरव, अनाया घबरा गई। अचानक उसकी आंखों के सामने एक दृश्य उभरा। रात का समय, वही हवेली, वही आदमी और उसके सामने वही औरत। वो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी, उसकी आंखों में देखते हुए, और फिर एक ही झटके में उसकी सांस छीन ली। नहीं, आरव जोर से चिल्लाया। सब लोग उसकी ओर देखने लगे। क्या हुआ तुम्हें? कबीर ने पूछा। आरव हौंफ रहा था। मैंने ये सब देखा। क्या? विवान चौंक गया। उसकी मौत मैंने देखी। आरव की आवाज कांप रही थी। वही औरत थी। सभी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें अब समझ आ रहा था कि जो उन्होंने रात को किया वो मजाक नहीं था। राघव भी वहां आ गया। तुम लोग कल रात कहां गए थे? उसने शक भरी नजर से पूछा। सभी चुप हो गए। बताओ, राघव गुस्से में बोला। आखिरकार कबीर ने सच बता दिया। हम हवेली गए थे। ये सुनते ही राघव का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो हवेली कोई साधारण जगह नहीं है। वहां उसे कैद किया गया था। किसे? श्रेया ने डरते हुए पूछा। राघव धीरे धीरे बोला, एक ऐसी शक्ति को जो इंसान नहीं थी। वो एक औरत थी, लेकिन शैतान बन चुकी थी। सालों पहले कुछ संतों ने अपनी जान देकर उसे बांधा था। आरव के दिमाग में फिर से वही झलक आए, संत, मंत्र और उसकी खुद की मौत। नहीं, वो बुदबुदाया। क्या हुआ? अनाया ने पूछा। मुझे कुछ याद आ रहा है, आरव बोला, जैसे मैं पहले भी यहां था। सब हैरान रह गए। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी। आसमान फिर से काला हो गया और दूर से एक और चीख सुनाई दी। फिर से कोई चिल्लाया। गांव में दूसरी मौत हो चुकी थी। अब डर और भी गहरा हो गया। उधर 6 दोस्त घर लौट आए। कमरे में सन्नाटा था, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तभी काव्या बोली, हमें यहां से चले जाना चाहिए। हाँ, ये जगह ठीक नहीं है, श्रेया ने कहा। लेकिन आरव चुप था। मैं नहीं जाऊंगा, उसने धीरे से कहा। सब उसकी ओर देखने लगे। क्या? कबीर चौंक गया। जब तक ये सब खत्म नहीं होता मैं नहीं जाऊंगा। आरव की आंखों में एक अजीब दृढ़ता थी। लेकिन क्यों? अनाया ने पूछा। आरव ने उसकी ओर देखा। क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ा है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। तभी रात हो गई। सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। लेकिन आरव की नींद नहीं लग रही थी। वह करवट बदल रहा था। तभी अचानक उसे नींद आ गई और फिर एक सपना शुरू हुआ। लेकिन यह कोई साधारण सपना नहीं था। वह खुद को एक अलग समय में देख रहा था। चारों ओर मंदिर जैसा वातावरण था। घंटी की आवाज, मंत्रों की गूंज, और सामने एक संत खड़ा था। सफेद वस्त्र, माथे पर तिलक, आंखों में तेज। वह संत उसी की ओर देख रहा था। आखिरकार तुम आ ही गए, संत ने कहा। आरव चूक गया। आप कौन हैं? संत मुस्कुराया। मैं तुम ही हूं। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या पिछले जन्म में तुम एक संत थे? उसने कहा, और उसी शैतानी शक्ति को तुमने बांधा था। आरव की सांसें तेज हो गईं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये सच है। संत की आवाज गूंज उठी। और अब वही शक्ति फिर से जाग चुकी है, और इस बार उसे रोकने वाला भी तुम ही हो। आरव डर और हैरानी में डूब चुका था। लेकिन मैं कैसे? उसने पूछा। संत उसकी ओर बढ़ा। तुम्हारे अंदर वही शक्ति आज भी है, बस तुम्हें उसे पहचानना होगा। अचानक सपना टूट गया। आरव की आंख खुल गई। वह पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं था, कुछ और था, एक जागती हुई शक्ति। और उसे अब एहसास हो चुका था कि यह लड़ाई सिर्फ गांव की नहीं, उसकी अपनी भी है। रात का तीसरा पहर था। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन वह नींद शांति की नहीं, डर की थी। हर घर में लोग सो तो रहे थे, पर मन में एक ही सवाल था, अगला नंबर किसका?
हवा बिल्कुल शांत थी, इतनी शांत कि जैसे तूफान आने से पहले की खामोशी हो। उधर राघव के घर में भी सब सो चुके थे, लेकिन अचानक किसी के चलने की आवाज आई। टक टक टक। अनाया की आंख खुल गई। उसने इधर उधर देखा, सब सो रहे थे, लेकिन आवाज फिर आई, टक टक, जैसे कोई बाहर आंगन में चल रहा हो। अनाया धीरे से उठी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। आंगन में कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी पानी से निकलकर यहां आया हो। अनाया के रोंगटे खड़े हो गए। तभी पीछे से आवाज आई, अनाया। वो घबरा कर मुड़ी। आरव खड़ा था। तुम यहां क्या कर रही हो? उसने पूछा। वो कोई था यहां, अनाया ने कांपते हुए कहा। आरव ने बाहर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। शायद तुम्हें भ्रम हुआ है, उसने कहा। लेकिन जैसे ही वह मुड़ने लगा, उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वही गीले पैरों के निशान, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। और अचानक वो निशान वहीं रुक गए, जैसे कोई उनके सामने खड़ा हो। दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, तुम मुझे ढूंढ रहे थे। अनाया डर के मारे पीछे हट गई। आरव ने उसे पकड़ लिया, और तभी उनके सामने धुएं से वही आकृति उभरी, वही औरत, वही जला हुआ चेहरा, वही लाल आंखें। तुमने मुझे जगाया, वो मुस्कुराई। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अचानक वह अनाया की ओर बढ़ी। अनाया चिल्लाई, आरव, और उसी पल कुछ अजीब हुआ। आरव की आंखें चमक उठी। उसके चारों ओर हल्की रोशनी फैलने लगी, जैसे उसके अंदर कोई शक्ति जाग रही हो। वो खुद भी चौंक गया। ये क्या? और तभी उस औरत ने हमला किया। लेकिन जैसे ही वह पास आई, एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। वो जोर से दीवार से टकराए। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया, और फिर वो औरत हंसी। तो तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास होने लगा है? आरव हैरान था। लेकिन याद रखना, वो धीरे से बोली, इस बार तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। और वो गायब हो गई। अनाया कांप रही थी। आरव भी हिल चुका था। तुमने देखा? अनाया ने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, और इस बार ये सच था। तभी बाकी दोस्त भी जाग गए। क्या हुआ? कबीर ने पूछा। आरव ने सब कुछ बता दिया। सभी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अब क्या करेंगे? काव्या ने पूछा। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर विवान बोला, हमें सच जानना होगा, इस गांव का, उस हवेली का, और उस औरत का। आरव ने गहरी सांस ली। और मेरे बारे में भी। सभी ने उसकी ओर देखा। अब यह सिर्फ डर की कहानी नहीं रही थी, यह एक मिशन बन चुका था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। उधर गांव के बाहर वही हवेली, और उसके अंदर वो औरत फिर से प्रकट हुई। उसकी आंखों में अब गुस्सा था। वो लौट आया है, उसने धीरे से कहा। इस बार मैं उसे खत्म कर दूंगी। और उसकी हंसी पूरे अंधेरे में गूंज उठी। रात और भी काली हो गई, और आने वाला समय और भी खतरनाक। सुबह की रोशनी गांव में फैल चुकी थी, लेकिन आज भी वो रोशनी किसी को सुकून नहीं दे पा रही थी। हर चेहरे पर डर था, हर नजर में सवाल, और हर दिल में एक ही भावना, अब आगे क्या होगा? उधर आरव और उसके बाकी दोस्त रात की घटना के बाद बिल्कुल चुप थे। कोई मजाक नहीं, कोई हंसी नहीं, बस एक अजीब सा तनाव। हमें कुछ करना होगा, विवान ने धीरे से कहा। लेकिन क्या? श्रेया बोली। हम उस चीज का सामना कैसे करेंगे जो दिखती भी नहीं और मार भी देती है? कबीर ने गहरी सांस ली। हमें किसी ऐसे इंसान से मिलना होगा जिसे इस सब के बारे में पता हो। तभी राघव अंदर आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। तुम लोगों को मेरे साथ चलना होगा, उसने कहा। कहाँ? आरव ने पूछा। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी के पास, वो सब जानते हैं। कुछ देर बाद सभी एक पुराने मिट्टी के बने घर के सामने खड़े थे। दरवाजा आधा खुला था, अंदर अंधेरा था। राघव ने धीरे से आवाज दी, बाबा, हम आए हैं। अंदर से धीमी आवाज आई, आ जाओ। सब अंदर गए। एक कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफेद बाल, कमजोर शरीर, लेकिन आंखों में एक अजीब चमक, जैसे वो सब कुछ जानता हो। तो तुम लोग वही हो, बाबा ने धीरे से कहा, जिन्होंने उसे जगाया। सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। आपको कैसे पता? अनाया ने पूछा। बाबा हल्का सा मुस्कुराए, क्योंकि ये सब पहले भी हो चुका है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सालों पहले बाबा ने बोलना शुरू किया। इस गांव में एक औरत रहती थी, बहुत सुंदर, लेकिन बहुत खतरनाक। वो तंत्र मंत्र जानती थी, और धीरे धीरे वो इंसान से कुछ और बन गई।
एक ऐसी शक्ति जो लोगों को अपने वश में कर सकती थी। वशीकरण। आरव की आंखें फैल गईं। लोग उसके गुलाम बनते गए और जो उसके खिलाफ गया वो रुके, वो जिंदा नहीं बचा। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। फिर? विवान ने पूछा। फिर एक संत आया। बाबा की आवाज गंभीर हो गई। उसने उस औरत को रोकने की ठानी। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। कौन था वो संत? उसने पूछा। बाबा ने उसकी आंखों में देखा, वही जो आज फिर लौट आया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें आरव पर टिक गईं। आरव का गला सूख गया। मैं? बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, पिछले जन्म में तुम वही संत थे। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे फिर वही झलक दिखी, मंत्र, अग्नि और वो औरत। उस संत ने, बाबा बोले, अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस औरत को कैद कर दिया, लेकिन उसकी जान चली गई। आरव की आंखों में आंसू आ गए, जैसे वह सब उसने खुद झेला हो। और अब बाबा बोले, वो शक्ति फिर से जाग चुकी है और उसे रोकने वाला सिर्फ तुम हो। सभी चुप थे। तभी अचानक काव्या ने अपना सिर पकड़ लिया। वो दर्द से चीख पड़ी। क्या हुआ? श्रेया ने पूछा। मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, काव्या बोली। लोगों के दिमाग की आवाजें। सभी चौंक गए। क्या? कबीर बोला। काव्या कांप रही थी। मैं सबके मन की बातें सुन सकती हूं। कमरे में एक और सन्नाटा। बाबा मुस्कुराए। तुम लोगों की शक्तियां जाग रही हैं। तुम सब साधारण नहीं हो। तुम सब उस पुराने समय से जुड़े हो। उसी समय विवान अचानक गायब हो गया। विवान? अनाया चिल्लाई। और फिर वो अचानक कमरे के दूसरे कोने में प्रकट हुआ। ये क्या हुआ? वो खुद हैरान था। बाबा बोले, समय और स्थान अब तुम्हारे लिए सीमित नहीं रहे। अब सभी समझ चुके थे, ये लड़ाई आम नहीं है। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा ठंडी हो गई और एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। बहुत बातें हो गईं। सबका दिल थम गया। वही औरत फिर से उनके सामने थी। इस बार कोई नहीं बचेगा और उसकी आंखों में खून उतर आया। लेकिन इस बार छहों दोस्त तैयार थे, या कम से कम तैयार होने की कोशिश कर रहे थे। और असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। रात फिर से गांव पर उतर चुकी थी, लेकिन इस बार डर सिर्फ हवा में नहीं था, वो अब उनके घर के अंदर भी आ चुका था। राघव का घर, जहां छहों दोस्त बैठे थे। कमरे में सन्नाटा था। सबके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। तो अब क्या प्लान है? कबीर ने चुप्पी तोड़ी। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, भागने से कुछ नहीं होगा। हमें उसका सामना करना होगा। पागल हो गए हो क्या? श्रेया बोली। वो कोई इंसान नहीं है और हम भी अब साधारण नहीं रहे, विवान ने धीरे से कहा। सब उसकी ओर देखने लगे। तुमने देखा था ना? विवान बोला। मैं अचानक एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया। और काव्या? लोगों के मन पड़ रही है। और आरव? वो रुका। तुमने उसे पीछे फेंक दिया। कमरे में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई, जैसे सबके अंदर कुछ जागने को तैयार हो। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हुआ। धड़ाम। सभी चूक गए। खिड़कियां अपने आप खुलने लगी। हवा तेज हो गई। दिए बुझ गए और कमरे में अंधेरा छा गया। वो आ गई, अनाया ने धीरे से कहा। और तभी अंधेरे के बीच एक आकृति उभरी। वही औरत, लेकिन इस बार उसका रूप और भी भयानक था। बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और चेहरा पूरी तरह क्रोध से भरा हुआ। तुम लोग, उसकी आवाज गूंज उठी, मेरे रास्ते में खड़े हो। सभी दोस्त एक साथ खड़े हो गए। डर था, लेकिन अब उसके साथ हिम्मत भी थी। हम तुम्हें फिर से रोकेंगे, आरव बोला। वो औरत हंसी। इस बार तुम सब मरोगे। और अचानक उसने हमला किया। एक तेज ऊर्जा की लहर उनकी ओर आई।
सब नीचे झुको, विवान चिल्लाया। सब झुक गए, लेकिन काव्या वहीं खड़ी रह गई, जैसे वो कुछ सुन रही हो। काव्या, श्रेया चिल्लाई। तभी काव्या ने हाथ उठाया और अचानक वो ऊर्जा रुक गई, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। सब हैरान रह गए। मैं उसके मन की आवाज सुन सकती हूं, काव्या बोली। वो हमें डराकर तोड़ना चाहती है। वो औरत गुस्से में चिल्लाई, चुप रहो, और उसने फिर हमला किया। इस बार विवान आगे आया। अब मेरी बारी, उसने कहा, और अचानक वो गायब हो गया। और अगले ही पल वो उस औरत के पीछे खड़ा था। उसने उसे धक्का दिया, लेकिन वो औरत हिली भी नहीं। तुम लोग बच्चे हो, उसने कहा, और उसने हाथ घुमाया। विवान दूर जा गिरा। विवान, अनाया चिल्लाई। अब सब डर गए, लेकिन तभी आरव आगे बढ़ा। उसकी आंखें फिर से चमकने लगी, उसके चारों ओर रोशनी फैलने लगी। बस, उसने धीरे से कहा, और अचानक उसके हाथ से एक तेज प्रकाश निकला। वो सीधा उस औरत से टकराया। इस बार वो पीछे हट गई। पहली बार वो घायल हुई थी। उसकी आंखों में हैरानी थी। ये कैसे? आरव खुद भी चौंक गया। मुझे नहीं पता, वो बोला, लेकिन उसके अंदर कुछ जाग चुका था। तभी अनाया आगे आई। हम सब साथ हैं, उसने कहा, और बाकी सब भी उसके साथ खड़े हो गए। अब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह एक टीम बन चुकी थी। 6 लोग, 6 शक्तियां, एक दुश्मन। वो औरत गुस्से से कांप रही थी। ठीक है, उसने कहा, आज नहीं, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। और वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। कमरा फिर से शांत हो गया। सब हौंफ रहे थे। डर अब भी था, लेकिन अब उसके साथ एक विश्वास भी था। हम उसे हरा सकते हैं, काव्या ने कहा। आरव ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन अभी हम बहुत कमजोर हैं। विवान उठते हुए बोला, तो हमें मजबूत बनना होगा। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। अब ये तय हो चुका था, वे भागेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली तूफान अभी बाकी है। उधर हवेली के अंदर वो औरत फिर से प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ एक ही भावना थी, बदला। और उसने धीरे से कहा, सुबह हो चुकी थी, लेकिन पिछली रात की घटना ने किसी को सोने नहीं दिया था। हर किसी के मन में एक ही बात घूम रही थी, हम सच में क्या हैं? राघव का घर अब एक साधारण घर नहीं रहा था, वह अब एक युद्ध की तैयारी का स्थान बन चुका था। सब एक जगह बैठे थे। कमरे में सन्नाटा था। तभी विवान बोला, कल जो हुआ वो शुरुआत थी। अगर हमें उस डायन को हराना है, तो हमें अपनी शक्तियों को समझना होगा। आरव ने सिर हिलाया, हाँ, और उसे कंट्रोल करना भी सीखना होगा। लेकिन कैसे? श्रेया ने पूछा। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। तभी काव्या ने आंखें बंद की। वो फिर से बोल रही है, उसने धीरे से कहा। कौन? कबीर ने पूछा। वही, डायन, काव्या बोली। वो कह रही है कि हम अभी कमजोर हैं, और वो हमारे डर से ताकत ले रही है। सबके चेहरे सख्त हो गए। तो हमें डरना बंद करना होगा, अनाया बोली। आरव ने उसकी ओर देखा। सिर्फ डरना बंद करना काफी नहीं है, हमें अपनी असली ताकत पहचाननी होगी। तभी अचानक आरव को फिर से सिर में तेज दर्द हुआ। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। और फिर वो उसी स्वप्न की दुनिया में पहुंच गया। इस बार वो और गहरा था। चारों ओर मंदिर का विशाल प्रांगण, हजारों दीपक जल रहे थे, मंत्रों की गूंज, और बीच में वही संत खड़े थे। तुम फिर आ गए, संत ने कहा। आरव उनके पास गया। मुझे आपकी मदद चाहिए। वो बहुत ताकतवर है, संत मुस्कुराए। ताकतवर तो तुम भी हो, बस तुम भूल चुके हो। आरव ने घबराकर पूछा, मैं कैसे याद करूं? संत ने हाथ उठाया, और अचानक आरव के सामने दृश्य बदल गया। अब वो अपने पिछले जन्म में था। वो खुद को देख रहा था, एक संत के रूप में, मंत्र पढ़ते हुए, और सामने वही औरत चिल्ला रही थी, तड़प रही थी, तुम मुझे नहीं रोक सकते, वो चिल्लाई। लेकिन संत पुराना आरव शांत था। तुम्हारा अंत यही है। उसने अपनी शक्ति एकत्र की और एक तेज प्रकाश से उसे बांध दिया। लेकिन उसी पल उसकी शक्ति खत्म हो गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसने उस डायन को कैद कर दिया। दृश्य खत्म हुआ। आरव फिर से संत के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं मर गया था, संत ने धीरे से कहा। हाँ, लेकिन तुम हार नहीं गए थे, और इस बार तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें जीतना है। आरव ने गहरी सांस ली। मुझे क्या करना होगा? संत बोले, पहले अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करो, डरो मत, और अपने दोस्तों पर विश्वास रखो, क्योंकि इस बार तुम अकेले नहीं हो। अचानक सपना टूट गया।
आरव की आंख खुल गई। वो जमीन पर बैठा था, बाकी सभी उसके आसपास खड़े थे। क्या हुआ? अनाया ने पूछा। आरव ने धीरे धीरे कहा, मैंने सब देखा, मेरा पिछला जन्म। सब चुप हो गए। मैं वही संत था, उसने कहा, और मैंने ही उसे बांधा था। सभी हैरान रह गए। तभी विवान बोला, तो इसका मतलब इस बार भी तुम ही उसे हराओगे? आरव ने सिर हिलाया, नहीं, इस बार हम सब मिलकर उसे हराएंगे। कमरे में एक नई ऊर्जा फैल गई। अब वे सिर्फ दोस्त नहीं थे, वे एक टीम थे। तभी अचानक बाहर से तेज हवा चलने लगी। आसमान काला हो गया और दूर से हवेली की दिशा में एक तेज रोशनी उठी। काव्या घबरा गई। वो कुछ कर रही है, वो अपनी शक्ति बढ़ा रही है। सब बाहर की ओर दौड़े और दूर हवेली के ऊपर काले बादल घूम रहे थे। बिजली चमक रही थी और उस अंधेरे के बीच वो औरत खड़ी थी। उसने आसमान की ओर हाथ उठाया, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता, और उसकी हंसी पूरे गांव में गूंज उठी। आरव ने मुट्ठी भींच ली। अब वक्त आ गया है, तैयार होने का। आने वाली लड़ाई अब और भी खतरनाक होने वाली थी। सुबह की हल्की धूप गांव पर फैली थी, लेकिन इस बार माहौल अलग था। डर अभी भी था, पर उसके साथ एक नई चीज भी थी, तैयारी। राघव के घर के पीछे एक खुला मैदान था। वहीं पर 6 दोस्त खड़े थे। आज से उनकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। सबसे पहले आरव बोला, हमें अपनी अपनी शक्ति समझनी होगी और उसे कंट्रोल करना होगा। विवान ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। वो थोड़ा पीछे गया, आंखें बंद की और ध्यान लगाया। कुछ पल शांत रहा और फिर अचानक वो गायब हो गया। कहाँ गया? कबीर चौंका और अगले ही पल विवान उनके पीछे खड़ा था। ये काम कर रहा है, वो मुस्कुराया, लेकिन उसने सिर पकड़ा। बहुत थकान हो रही है। आरव बोला, मतलब? तुम्हारी शक्ति काम करती है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल से कमजोरी आती है। अब बारी थी काव्या की। उसने आंखें बंद की। मैं कोशिश करती हूं। कुछ पल बाद उसने आंखें खोली। कबीर, तुम सोच रहे हो कि ये सब सच है या सपना? कबीर चौंक गया, तुम्हें कैसे पता? काव्या हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि मैंने तुम्हारे मन में सुना। अब सबको यकीन हो गया, उनकी शक्तियां सच में हैं। तभी अनाया आगे आई। मेरी शक्ति क्या है? उसने पूछा। सब चुप हो गए। शायद तुम्हें अभी पता नहीं, श्रेया बोली। लेकिन तभी अचानक एक तेज हवा चली। अनाया के बाल हवा में उड़ने लगे। उसकी आंखें कुछ पल के लिए चमक उठी और फिर उसके सामने रखी एक लकड़ी अपने आप हिलने लगी। सब चौंक गए। तुम चीजों को कंट्रोल कर सकती हो, विवान बोला। अनाया खुद भी हैरान थी। मैंने ये कैसे किया? आरव ने कहा, तुम्हारे अंदर भी शक्ति है, बस उसे समझना होगा। अब बारी थी कबीर और श्रेया की। लेकिन तभी अचानक काव्या का चेहरा बदल गया। वो घबरा गई। क्या हुआ? अनाया ने पूछा। वो कुछ करने वाली है, काव्या बोली। वो हमें अलग करना चाहती है ताकि हम कमजोर हो जाएं। सभी सतर्क हो गए। मतलब? विवान ने पूछा। तभी अचानक चारों ओर धुंध फैल गई। सब कुछ धुंधला हो गया। ये क्या? कबीर बोला। सब साथ रहो, आरव चिल्लाया। लेकिन देर हो चुकी थी। धुंध इतनी घनी हो गई कि सब एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। आरव, अनाया की आवाज आई, लेकिन वो दूर लग रही थी। आरव इधर उधर देखने लगा। अनाया, विवान, कोई है? कोई जवाब नहीं। अब वे सब अलग हो चुके थे और यही डायन का पहला असली खेल था। अलग अलग फंसे दोस्त विवान, वह एक अजीब जगह पर खड़ा था। चारों ओर अंधेरा। मैं कहाँ हूं? तभी उसके सामने वही औरत प्रकट हुई। तुम्हारी शक्ति समय से खेलने की है, वो बोली। लेकिन क्या तुम अपने अतीत से बच सकते हो? अचानक विवान के सामने उसके बचपन का एक डरावना दृश्य आ गया। वो घबरा गया। नहीं, ये सच नहीं है, काव्या। वह अपने चारों ओर आवाजें सुन रही थी। सैकड़ों आवाजें, लोगों के डर, उनके विचार। चुप हो जाओ, वो चिल्लाई। लेकिन आवाजें बढ़ती गईं। वह अपने ही दिमाग में फंस गई थी। अनाया, वह अकेली खड़ी थी और उसके सामने वही औरत। तुम सबसे कमजोर हो, उसने कहा। अनाया डर गई। नहीं, मैं नहीं डरूंगी, उसने हाथ उठाया। लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। आरव, वो शांत खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं। ये सब भ्रम है, उसने खुद से कहा। उसे संत की बात याद आई, डरो मत, अपने मन को स्थिर रखो। उसने गहरी सांस ली और अचानक उसके चारों ओर रोशनी फैल गई। धुंध हटने लगी और वो फिर से उसी मैदान में आ गया। सब कहाँ हैं?
उसने कहा। उसे समझ आ गया, वो हम सबको अलग करके हमें तोड़ना चाहती है। उसने आंखें बंद की। मुझे सबको वापस लाना होगा। और उसकी शक्ति फिर से जागने लगी। उधर हवेली में खड़ी वो औरत मुस्कुरा रही थी। टूट जाओ, एक एक करके, उसने कहा। फिर तुम्हारा अंत आसान होगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार ये लोग इतने आसान नहीं टूटने वाले। और आरव अब जाग चुका था। असली लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी। चारों ओर घना अंधेरा था और हर कोई अपने अपने डर में फंसा हुआ था। यह कोई साधारण जाल नहीं था, यह उनके मन का जाल था। आरव केंद्र की शक्ति। आरव मैदान में खड़ा था। चारों ओर सन्नाटा, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। ये सब भ्रम है, वो हमें तोड़ना चाहती है। उसे संत की आवाज याद आई। तुम्हारी शक्ति सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी ताकत तुम्हारी एकता में है। आरव ने आंखें बंद की। उसने अपने दोस्तों के बारे में सोचा, उनकी हंसी, उनका भरोसा, उनकी दोस्ती, और तभी उसके चारों ओर तेज प्रकाश फैलने लगा। मैं अकेला नहीं हूं, उसने धीरे से कहा। और उसी पल उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। विवान समय से लड़ाई। विवान अब भी अपने अतीत के डर में फंसा था। उसके सामने उसका बचपन बार बार दोहराया जा रहा था। नहीं, ये मैं नहीं हूं, वो चिल्लाया। लेकिन डर उसे पकड़ चुका था। तभी उसे आरव की आवाज सुनाई दी। विवान, ये सच नहीं है, तुम इससे बाहर आ सकते हो। विवान ने आंखें बंद की। ये सिर्फ एक याद है। और अचानक उसने खुद को उस दृश्य से बाहर खींच लिया। उसकी आंखें चमक उठी और वह वापस मैदान में आ गया। काव्या मन की आवाजों पर नियंत्रण। काव्या के चारों ओर अब भी सैकड़ों आवाजें गूंज रही थी। हर आवाज उसे तोड़ रही थी। तुम कमजोर हो, तुम नहीं कर पाओगी। वो रो पड़ी। बस करो। तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, आरव की। काव्या, तुम इन आवाजों से ज्यादा ताकतवर हो। तुम उन्हें सुन सकती हो, तो उन्हें रोक भी सकती हो। काव्या ने गहरी सांस ली। ये मेरे दिमाग में है और मैं इनकी मालिक हूं। अचानक सारी आवाजें बंद हो गईं और वह भी मैदान में वापस आ गई। अनाया, डर पर जीत। अनाया अब भी उस औरत के सामने खड़ी थी। तुम कमजोर हो, वो औरत बोली। अनाया कांप रही थी, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटी। नहीं, उसने धीरे से कहा, मैं अकेली नहीं हूं। उसने आंखें बंद की और आरव का चेहरा याद किया, फिर बाकी दोस्तों का, और तभी उसके हाथ से ऊर्जा निकलने लगी। उसने आगे हाथ बढ़ाया और उस औरत को पीछे धकेल दिया। मैं कमजोर नहीं हूं, उसने कहा, और वह भी वापस आ गई। सब फिर एक साथ। अचानक धुंध पूरी तरह हट गई और सभी दोस्त फिर से एक साथ खड़े थे। सब एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। हम वापस आ गए, श्रेया बोली। आरव मुस्कुराया, क्योंकि हम साथ हैं। तभी अचानक वही औरत उनके सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा था। तुम मेरे जाल से निकल आए। आरव आगे बढ़ा, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, और अब तुम्हारी बारी है। वो औरत चिल्लाई और उसने हमला किया। लेकिन इस बार 6 दोस्त तैयार थे। काव्या ने उसके मन को पढ़ा, वो दाएं से हमला करेगी। विवान तुरंत वहां पहुंच गया और हमला रोक दिया। अनाया ने अपनी शक्ति से उसे पीछे धकेला और फिर आरव ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की। उसकी आंखें चमक उठी। अब खत्म, उसने कहा, और एक तेज प्रकाश उस औरत की ओर गया। इस बार वो जोर से चीखी और पीछे हट गई। वो घायल हो चुकी थी। पहली बार वो कमजोर दिख रही थी। ये खत्म नहीं हुआ, उसने गुस्से में कहा। मैं फिर आऊंगी, और वो गायब हो गई। नई शुरुआत। सब हौंफ रहे थे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में डर नहीं था, विश्वास था। हम जीत सकते हैं, श्रेया बोली। आरव ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। विवान मुस्कुराया, तो चलो और मजबूत बनते हैं। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। अब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह एक सफर था, और इस सफर में वे साथ थे, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। रात बीत चुकी थी, लेकिन इस बार सुबह कुछ अलग थी। डर अब भी था, लेकिन उसके साथ एक नई चीज जुड़ गई थी, उम्मीद। 6 दोस्त अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनके अंदर कुछ जाग चुका था, कुछ ऐसा जो उन्हें इस लड़ाई के लिए तैयार कर रहा था। नई खोज की शुरुआत। हमें अब सिर्फ लड़ना नहीं है, आरव बोला। हमें उसे समझना होगा, उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। कबीर ने सिर हिलाया, मतलब हमें उसके अतीत के बारे में जानना होगा। बिल्कुल, विवान बोला, क्योंकि हर शक्ति की एक कमजोरी होती है। तभी राघव अंदर आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। मुझे तुम लोगों को कुछ दिखाना है,
सब उसकी ओर देखने लगे। क्या? अनाया ने पूछा। राघव बोला, गांव में एक जगह है जहां कोई नहीं जाता। वहां शायद तुम्हें कुछ मिल जाए। गुप्त स्थान। कुछ देर बाद सभी गांव के एक पुराने हिस्से में पहुंचे। वहां एक टूटा हुआ मंदिर था, चारों ओर झाड़ियां और सन्नाटा। ये जगह, काव्या ने धीरे से कहा, कुछ अजीब लग रही है। आरव ने अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक अजीब ऊर्जा महसूस हुई, जैसे ये जगह उसे पहचानती हो। यहां कुछ है, उसने कहा। सब अंदर गए। मंदिर के बीच में एक पुराना पत्थर था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। ये क्या है? श्रेया ने पूछा। विवान ने ध्यान से देखा। ये कोई मंत्र है। तभी काव्या ने आंखें बंद की। मुझे कुछ दिख रहा है, वह बोली। यहां एक किताब थी जिसमें उसे हराने का तरीका लिखा था। सब चौंक गए। किताब कहाँ है? कबीर ने पूछा। तभी अचानक जमीन हिलने लगी, पत्थर अपने आप हट गया और नीचे एक गुप्त रास्ता खुल गया। ये क्या है? अनाया ने कहा। आरव बोला, शायद जवाब यही है। गुप्त तहखाना। सभी धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे, संत, मंत्र और वही औरत। ये सब, विवान बोला, इतिहास है। तभी उन्हें एक पुरानी किताब मिली, धूल से ढकी हुई। आरव ने उसे उठाया। जैसे ही उसने किताब खोली, उसकी आंखें चमक उठी। इसमें सब कुछ लिखा है, वह बोला। क्या? अनाया ने पूछा। उसकी शक्ति, उसकी कमजोरी और उसे खत्म करने का तरीका। सबके चेहरे पर उम्मीद आ गई। सबसे बड़ा सच आरव ने पढ़ना शुरू किया। वो औरत सिर्फ एक डायन नहीं है, वो एक शापित आत्मा है जिसकी शक्ति लोगों के डर और भावनाओं से बढ़ती है, और उसे हराने के लिए वो रुका। क्या? सबने पूछा। 6 शक्तियों का एक साथ होना जरूरी है। सब चुप हो गए। मतलब हम? श्रेया बोली। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, हम ही उसकी कमजोरी हैं। खतरे की आहट। तभी अचानक किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। हवा तेज हो गई और एक आवाज गूंजी, तुम लोग बहुत आगे आ चुके हो। सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। वही औरत फिर से सामने थी, लेकिन इस बार वो और भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। तुमने मेरी कमजोरी जान ली, उसने कहा, लेकिन अब मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगी। उसकी आंखें लाल हो गई। अब खेल खत्म। और उसने अपने हाथ उठाए। पूरे तहखाने में अंधेरा फैल गया। सब कुछ कांपने लगा। आरव ने किताब कसकर पकड़ ली। हम हार नहीं मानेंगे। वो औरत हंसी। देखते हैं। और उसी पल एक भयानक विस्फोट हुआ। अनिश्चित भविष्य। धूल और अंधेरे के बीच सब बिखर गए। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सब ठीक हो? अनाया की आवाज आई। हाँ, विवान बोला। लेकिन आरव चुप था। वो जमीन पर गिरा हुआ था और उसके हाथ में वही किताब थी। उसने धीरे से आंखें खोली और खुद से कहा, अब असली लड़ाई शुरू होगी। गांव के ऊपर आसमान और भी काला हो गया और हवेली के ऊपर बिजली चमकने लगी। वो औरत अब पूरी तरह जाग चुकी थी और अब वो रुकने वाली नहीं थी। तहखाने में फैली धूल धीरे धीरे बैठ रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, बस टूटी हुई दीवारों की हल्की आवाज और भारी सांसों की गूंज। सब ठीक हो? अनाया की कांपती आवाज आई। हाँ, विवान ने जवाब दिया। मैं ठीक हूं। काव्या? श्रेया ने पुकारा। मैं यहां हूं। काव्या की धीमी आवाज आई। धीरे धीरे सब एक जगह इकट्ठा हो गए। लेकिन आरव अब भी जमीन पर बैठा था। उसके हाथ में वही पुरानी किताब थी। उसकी आंखें उस किताब के पन्नों पर टिकी थीं, जैसे वह उसमें खो गया हो। आरव? कबीर उसके पास आया। क्या लिखा है उसमें? आरव ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक गंभीरता थी। इसमें सब कुछ है, उसने कहा। उसकी असली शक्ति और उसे खत्म करने का तरीका। सब उसके पास आ गए। जल्दी बताओ, अनाया बोली। आरव ने पढ़ना शुरू किया। वो औरत एक समय में साधारण इंसान थी, लेकिन उसने तंत्र की शक्ति पाने के लिए अपनी आत्मा को शापित कर दिया। वो अमर बनना चाहती थी, लेकिन बदले में वो एक अंधेरी शक्ति में बदल गई। सब ध्यान से सुन रहे थे। और अब आरव बोला, वो लोगों के डर, उनके दर्द और उनकी भावनाओं से शक्ति लेती है। काव्या बोली, इसलिए वो हमें तोड़ने की कोशिश कर रही थी। हाँ, आरव ने कहा, और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। सब रुक गए। क्या? विवान ने पूछा। आरव ने गहरी सांस ली। हम कमरे में सन्नाटा छा गया। मतलब? कबीर ने पूछा। हम 6, आरव बोला। हमारे अंदर अलग अलग शक्तियां हैं,
और जब हम सब मिलकर एक साथ अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे तभी उसे हराया जा सकता है। सब एक दूसरे को देखने लगे। यह अब साफ था, ये लड़ाई अकेले की नहीं थी, ये टीम की थी, संयुक्त शक्ति की शुरुआत। तो हमें अभी से अभ्यास करना होगा, विवान बोला। हाँ, आरव ने कहा, हमें अपनी शक्तियों को एक साथ जोड़ना होगा। काव्या ने आंखें बंद की। मैं उसकी अगली चाल देख रही हूं। सब उसकी ओर देखने लगे। वो आज रात हमला करेगी और इस बार पूरे गांव पर। सभी चौंक गए। मतलब हमें आज ही तैयार होना होगा, श्रेया बोली। आरव ने किताब बंद की। हाँ, और इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। डायन का सबसे बड़ा हमला रात हो गई। आसमान पूरी तरह काला हो चुका था। गांव के ऊपर काले बादल घूम रहे थे। हवा तेज हो चुकी थी। और फिर अचानक पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। वो आ गई, काव्या ने कहा। और उसी पल आसमान से एक काली ऊर्जा नीचे उतरी। वो औरत अब पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। आज उसकी आवाज गूंजी, इस गांव का अंत होगा। गांव वाले डर के मारे घरों में छिप गए। छहों दोस्त बाहर खड़े थे, तैयार। सब अपनी अपनी पोजीशन लो, आरव बोला। विवान एक तरफ गया। काव्या ध्यान लगाने लगी। अनाया ने हाथ फैलाए। बाकी सब तैयार हो गए। अब आरव ने कहा, हम सब एक साथ। और तभी डायन ने हमला किया। एक विशाल काली ऊर्जा की लहर उनकी ओर आई। अभी, आरव चिल्लाया। काव्या ने उसकी चाल पड़ी, बाएं। विवान तुरंत वहां पहुंचा और हमला मोड़ दिया। अनाया ने अपनी शक्ति से उसे ऊपर उठाया। और फिर आरव ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की। उसकी आंखें चमक उठी। उसके चारों ओर प्रकाश फैल गया। बाकी सबकी शक्तियां उससे जुड़ने लगी। छहों की ऊर्जा एक जगह इकट्ठा हो गई। और फिर एक विशाल प्रकाश उस डायन की ओर गया। पहली बार वो जोर से चीखी। उसका शरीर कांप उठा। नहीं, वो चिल्लाई, ये कैसे? लेकिन वो अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस प्रकाश को तोड़ दिया। सब पीछे गिर गए। तुम लोग अभी भी कमजोर हो, वो बोली, लेकिन अब मैं तुम्हें समय नहीं दूंगी। और वो गायब हो गई। आने वाला तूफान। सब जमीन पर गिरे हुए थे, थके हुए लेकिन जिंदा। हम हार गए? श्रेया ने धीरे से पूछा। आरव उठते हुए बोला, नहीं, हमने उसे चोट पहुंचाई है और अब उसे पता है कि हम क्या कर सकते हैं। विवान मुस्कुराया, मतलब अब वो भी हमसे डरती है। आरव ने आसमान की ओर देखा। अब आखिरी तैयारी बाकी है। गांव में सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक बड़ा तूफान छिपा था। और वह तूफान बहुत जल्द आने वाला था। अगर कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इसका अगले भाग जल्दी आने वाला है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन कर देता है। इससे हमें कहानी बनाने में मदद मिलती है। कृपया जरूर से लाइक सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मजेदार हॉरर, रोमांचक से भरा हुआ मजेदार कहानी लाता ही रहूंगा।